एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन। मैं हूं प्रभात कुमार सिंह और एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आप सबके सामने आज लेकर ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर, जिसके राइटर ऑथर है आर.के. सिन्हा, उसके एक्सरसाइज 8 को। तो चलिए शुरू करते हैं। एनसर्किल ऑल द प्रोनाउंस, ये एक इंस्ट्रक्शन है कि सभी को एनसर्किल कह रहा है। एनसर्किल माने गोला लगाना, लेकिन मैं इसको कहूँगा कि अंडरलाइन कर लीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए। अंडरलाइन ऑल द प्रोनाउंस, सभी प्रोनाउंस को यूज्ड इन दीज सेंटेंसेज, इन सेंटेंस में। फिर यहाँ पर देखिएगा, इसकी एक्सरसाइज में एक चीज़ गौर करने वाली बात होती है कि आपको क्वेश्चन में जो कहे हम वही लेंगे। ऐसा नहीं कि हम इसमें एडजेक्टिव भी आएगा, प्रोनाउन वाले चैप्टर में एडजेक्टिव भी आता है, लेकिन हमें उसे नहीं लेना है। ठीक है, तो हम सिर्फ उसी को अंडरलाइन यहाँ पर करेंगे। सर्किल करना कोई जरूरी नहीं है, गोला लगाना, हम उसे अंडरलाइन ही करेंगे। चलिए तो सीधा शुरू करते हैं। पहला है दिस पर्स माइट बी हर्स, यह पर्स उसकी हो सकती है। निश्चित रूप से यहाँ पर केवल और केवल हर्स होगा, है ना। और इसलिए कि दिस भी होता, लेकिन यहाँ तो दिस एडजेक्टिव है, उसके बाद पर्स है, इसलिए नहीं होगा। दूसरे नंबर में आ जाइए, यहाँ पर नेचुरल सी बात है, ही होगा। पर्सनल प्रोनाउन है, वैसे बताना नहीं है, बट आपको मैं बताता चलता हूँ। और उसके अलावा हिमसेल्फ भी होगा। तो सेल्फ वाला क्या होगा यहाँ पर, ये आपको इम्फेटिक होगा। क्यों होगा, मैंने पिछले एक्सरसाइज में बताया है। पिछले एक्सरसाइज में आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप देख सकते हैं, है ना, कि जिसमें प्रिंसिपल वर्ब के बाद, है ना, जैसे डिड के बाद हिमसेल्फ या सेल्फ्स वाला रहता तो वो रिफ्लेक्सिव होता, लेकिन डिड के बाद यहाँ दिस है, इसलिए जो है हिमसेल्फ यहाँ पर इम्फेटिक होगा। चलिए तो दूसरा हिमसेल्फ हो गया और तीसरा दिस भी होगा। चलिए थर्ड नंबर में आते हैं। इसमें विच बुक इज़ योर्स, तुम्हारी किताब कौन सी है या कौन सी किताब तुम्हारी है, तो इसका केवल और केवल आंसर होगा योर्स। विच नहीं होगा यहाँ, क्योंकि ये एडजेक्टिव है। 4 में आ जाएंगे हम लोग। यहाँ पर केवल नेचुरल सी बात है, केवल सम होगा। ठीक है, सम जो है वो इंडिफिनिट प्रोनाउन है। 5 नंबर में आएंगे तो यहाँ पर सम भी नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद तो मिल गई एडजेक्टिव हो जाएगा। हमें एडजेक्टिव बताना नहीं है, उससे पहले आई पर्सनल प्रोनाउन है और ही जो है वो आपको क्या कहते हैं, यह भी पर्सनल प्रोनाउन है। तो इस प्रकार से, और एक और भी आप कह सकते हैं, है ना, नन भी है इंडिफिनिट प्रोनाउन। आगे बढ़ेंगे। 6 नंबर में ईच होगा और देम होगा, है ना। ईच डिस्ट्रीब्यूटिव है, देम जो है वो पर्सनल ही है। 7 नंबर में आएंगे तो यहाँ पर हु हो जाएगा, आपको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, और हिमसेल्फ भी होगा ही होगा, है ना। यह रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि प्रिंसिपल वर्ब के तुरंत बाद, चीट के तुरंत बाद आ जाए सेल्फ वाला तो वह रिफ्लेक्सिव होता है। 8 नंबर में आ जाते हैं और 8 नंबर में होगा एक तो दिस होगा, क्योंकि अकेला है तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसके अलावा अस भी होगा, है ना, यह पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। 9 नंबर में आपको हुज हो जाएगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। और 10 नंबर में आपको सिर्फ और सिर्फ होगा दोज, हुज नहीं होगा। हुज क्यों नहीं होगा समझ गए होंगे, क्योंकि वो उसके बाद जो है वो बुक यानी कि बुक्स है, यानी कि नाउन है, तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। 11 में आ जाते हैं, नोबडी होगा। नोबडी यहाँ पर इंडिफिनिट प्रोनाउन है, और हाँ साथ में एनीबडी भी होगा। 12 नंबर में आपको जो है वो दैट होगा, इसमें कई सारे हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव देयर्स हो जाएगा, पजेसिव दिस हो जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव, और आर्स हो जाएगा पजेसिव, है ना। ये सब तो रटने वाली बात है। दिस दैट दिस दो जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं। उसके बाद हर्स दियर्स, है ना, ये सब वाला माइन वाला जो है वो पजेसिव प्रोनाउन होता है। चलिए 13 में आते हैं। व्हाट भी होगा, है ना, और दिस भी होगा। व्हाट इंटरोगेटिव प्रोनाउन है और दिस जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। 14 में जो है हुम हो जाएगा इंटरोगेटिव, और शी तो आप सब जानते ही है पर्सनल प्रोनाउन होगा। 15 में आइदर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और देम हो जाएगा आपको पर्सनल प्रोनाउन। 16 नंबर में केवल और केवल होगा ईच अदर, और इसको कहेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये तो रटंत है, दो ही होते हैं, ईच अदर वन अनदर। 17 नंबर में आते हैं, दिस हो जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव। यही नहीं, यहाँ पर हु जो है वो बीच में है, तो एक बार फिर से जो पिछले एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था, यह रिलेटिव प्रोनाउन है। आगे बढ़ते हैं। 18 में यहाँ पर हुम बीच में है, इसलिए वह जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। इसके अलावा यू तो आप सब जानते ही है पर्सनल प्रोनाउन होगा। 19 में आपको क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसलिए हु जो है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, और आई जो है दोनों बार वाला वो आपको पर्सनल प्रोनाउन तो है ही। दैट बीच में लगा हुआ है, इसलिए यह रिलेटिव प्रोनाउन है।
20 नंबर में आपको वाट नहीं होगा, ध्यान रखें, क्योंकि उसके बाद वर्क नाउन है, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, हमें एडजेक्टिव इसमें छांटना नहीं था। इसके अलावा यू हो जाएगा आपको पर्सनल प्रोनाउन, और योरसेल्फ हो जाएगा रिफ्लेक्सिव, क्योंकि डू वर्ब के बाद, प्रिंसिपल वर्ब के बाद यहाँ पर जो है योरसेल्फ है। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। जो कन्फ्यूजन रही होगी, जो गलती रही होगी, वो आपने करेक्ट कर लिया होगा समझ करके, बिना समझे नहीं। और फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ नहीं समझ में आया हो, 1-2 सेंटेंस, तो कमेंट करें और मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने का। और हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे ही ग्रामर एंड ट्रांसलेशन के वीडियोज़ आपको मिलता रहे। और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे पहले के वीडियोज़ ढूंढने में तो आसानी हो ही, आने वाले वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँच सके। कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करें, लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आपका दिन मंगलमय हो।